हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एक्वेरियस कुंभ राशि। आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप एरिया में अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रही है तो ये रीडिंग आप वॉच कर सकते हैं। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो का रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। एंड ये जो रीडिंग है टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे कभी भी वॉच कर सकते हैं। और अगर आपका सन साइन, मून साइन और असेंडेंट और वीनस अगर एक्वेरियस कुंभ राशि में है तो भी आप ये रीडिंग वॉच कर सकते हैं। और अगर आपके पार्टनर की जो साइन है वो एक्वेरियस है तो भी आप ये रीडिंग वॉच कर सकते हैं। सो लेट्स सी, सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है नो कांटेक्ट सिचुएशन में। इन जनरल उनकी क्या एनर्जीज हैं, उनकी लाइफ में जनरली क्या चल रहा है राइट नाउ। सो एक्वेरियस कुंभ राशि, आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है और नो कांटेक्ट सिचुएशन में उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। सो सबसे पहला कार्ड है 2 ऑफ कप्स। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 8 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक। विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है कि आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो या फिर आप ऑलरेडी मैरिड हो। ठीक है, पहली बात तो ये पर्सन अपने करियर, अपने स्टेबिलिटी, अपने फाइनेंसेस, इन सब पर ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक स्टेबिलिटी की एनर्जी ऐसे दिखाई दे रही है कि या तो इस स्टेबिलिटी की क्रेव है इस पर्सन को, या कहीं ना कहीं इस पर्सन की इन जनरल लाइफ में कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो इनको फुल ऑन एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी दिस कुड बी योर एनर्जी एक्वेरियस। ठीक है, यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सोल कनेक्शन दिखाई दे रही है इस पर्सन की एनर्जी में। तो यहाँ पे अगर ये कनेक्शन आपकी नहीं है, बिकॉज अगर मैं ये कार्ड्स रीड कर रही हूँ तो डेफिनेटली आपको ये फील हो जाएगा कि एनर्जी आपकी है या नहीं है। तो यहाँ पे कोई तो सोल कनेक्शन दिख रहा है, मे बी दिस इज़ यू। ठीक है, जहाँ पे आपके और इस पर्सन के बीच में एक स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन है, और या फिर ये किसी और के साथ एक स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन फील कर रहे हैं जिनके साथ सारी चीज़ें बहुत ब्लॉक्ड चल रही हैं। इस कनेक्शन में चैलेंजेस बहुत दिख रहे हैं, हो सकता है सामने वाले पर्सन ने इनको ब्लॉक कर दिया हो। और अगर ये आपकी एनर्जी है तो हो सकता है आपने इन्हें ब्लॉक किया हो, या ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इस कनेक्शन में यू नो बहुत ब्लॉकेजेस हैं आपके साइड से, या इन जनरल चैलेंजेस बहुत हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस पर्सन की एनर्जीज़ को जो मैं अभी चेक कर रही हूँ वो एक जनरल एनर्जी है, और इसमें ये कनेक्शन जो दिखाई दे रही है वो आपकी है या फिर किसी और की है। ये भी हो सकता है कि ये किसी और की कनेक्शन हो। धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हो सकता है कि आपके पर्सन बहुत टाइम से ये वेट करते आ रहे हो कि एक टाइम बाद चीज़ें शायद ठीक हो जाएंगी इस कनेक्शन में, शायद वर्कआउट कर जाएंगी, शायद चीज़ें सही हो जाएंगी। बट जैसे जैसे समय बीत रहा है इन्हें लग रहा है कि नहीं, कुछ नहीं हो पाएगा। एट द एंड इनको अब मूव ऑन कर लेना चाहिए, इनको भी दूर हो जाना चाहिए इस रिलेशनशिप में। उसका रीज़न शायद ये हो सकता है कि इनको ऐसा लग रहा हो कि सामने वाले पर्सन ने कहीं और ही चीज़ें फिक्स कर ली हैं, या फिर उनकी लाइफ में कोई और आ गया है। ठीक है, और अगर ये आपकी एनर्जी है तो भी इस पर्सन को हो सकता है ऐसा लग रहा हो कि आपकी लाइफ में इन जनरली आप किसी और जगह कनेक्ट हो गए हो, या अब आपकी साइड से कोई होप नहीं है। ठीक है, सो ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम तक तो ये वेट कर रहे हैं सिचुएशन के लिए, इस रिश्ते के लिए, इस कनेक्शन के लिए, सोल कनेक्शन के लिए। बट एक पर्टिकुलर टाइम बाद अब इनको अभी वो सिचुएशन क्रिएट हुई नहीं है, बट इनको मन ही मन में ऐसा लग रहा है कि इन्हें आगे चल के
काइंड ऑफ मूव ऑन करना पड़ेगा इस रिलेशनशिप में, ठीक है। इनको डिटैच होना ही पड़ेगा, इनको इस कनेक्शन से दूर हटना ही पड़ेगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है। इवन कि ये एक सोल कनेक्शन है, बट यहाँ पे जिस तरह के चैलेंजेस ये फेस कर रहे हैं, मे बी आपके साइड से हो सकता है आपने इन्हें ब्लॉक कर दिया हो, या फिर कांस्टेंट लेवल पे कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं। उनकी वजह से इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जैसे चीज़ें वर्कआउट नहीं कर पाएंगी और इन्हें डिटैच होना ही पड़ेगा एक दिन, इन्हें अपनी फीलिंग्स को ख़त्म करना ही पड़ेगा, इन्हें मूव ऑन करना ही पड़ेगा, ठीक है। एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती है। हो सकता है इस पर्सन को ये फील हो रहा हो कि धीरे धीरे आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है, और उसका रीज़न भी शायद आप ही हो। ये चीज़ भी हो सकती है, ठीक है। सो एक्वेरियस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके लिए, अब हम चेक करेंगे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपको लेके, इनकी फीलिंग्स एंड थॉट क्या है आपके लिए। द स्टार, दिस इज़ योर एनर्जी एक्वेरियस, डेफिनेटली आपके बारे में सोच रहे हैं। 9 ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक में है टावर। ओके, सो यू नो इस पर्सन की एनर्जीज में इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बदल गया है इस रिलेशनशिप में। एक मेजर चेंज, मेजर रियलाइजेशन, यू नो मेजर कहीं ना कहीं एक बदलाव दिखाई दे रही है। किंग ऑफ वॉन्ड, सब कुछ बदल गया है, और एट द सेम टाइम ये पर्सन किसी तरह का कोई ना कोई एक एक्शन लेने के मोड में दिख रहे हैं। सडनली कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से इस पर्सन को लग रहा है कि यू नो अब इन्हें डिसीज़न ले लेना चाहिए, इन्हें एक्शन ले लेना चाहिए, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स, इस पर्सन की एनर्जी में किसी और की भी एनर्जी दिख रही है। सो हो सकता है इस पर्सन को कोई अप्रोच कर रहा हो, इस पर्सन से कोई कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हो। कुछ टाइम तक तो मैं देख रही हूँ ये पॉजिटिव रह रहे हैं, होपफुल रह रहे हैं आपको लेके, विद दिस एक्वेरियस एनर्जी, स्टार एनर्जी, कि यू नो सब ठीक हो रहा है या सब ठीक हो जाएगा, सब वर्कआउट कर जाएगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे कहीं ना कहीं इन्हें लग रहा है कि जैसे जिस तरह की आपकी एनर्जी है, या जिस तरह से आप इस कनेक्शन में इनको ट्रीट करते आ रहे हो, या फिर ये इनकी खुद की एनर्जी जिस तरह से बदली है, चीज़ें चेंज हुई हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब ये बहुत इंटरेस्टेड नहीं है इस रिलेशनशिप में। ये खुद भी एक तरह का मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं, इस कनेक्शन से डिटैच होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। हालांकि डीप डाउन अभी भी इस पर्सन ने कहीं ऐसा लग रहा है कि इस कनेक्शन को पूरी तरह से छोड़ा नहीं है। और विद दिस स्कॉर्पियो एनर्जी, ऐसा लग रहा है कि कोई तो है जो इनके लिए बहुत पैशनेट हो रहा है, कोई तो है जो इनके लिए बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है, बहुत सारे केसेस में मैं ये देख रही हूँ कि हो सकता है कि आप खुद इस पर्सन से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, खुद इस पर्सन को अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हो, ओके। बट यू नो इस पर्सन की एनर्जीज में आपको ये फील हो रहा हो कि इस पर्सन को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये पर्सन कहीं ना कहीं डिटैच हो रहे हैं धीरे धीरे ऑलरेडी इस कनेक्शन में। कुछ टाइम तक तो ये चीज़ें अपने साइड से मेंटेन कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेके, स्पेशली कि चीज़ें हील हो जाएंगी, चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, यू नो भले ही चाहे कितना भी कुछ भी हुआ हो इस रिलेशनशिप में सडनली, बट इन्हें लग रहा है कुछ टाइम तक तो ये ऐसी एनर्जी में बने रह रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बट एक पर्टिकुलर टाइम बाद जैसे इस पर्सन के अंदर थोड़ी सी हिम्मत आ रही है, थोड़ा सा ये सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जैसे जैसे ये अपनी दुनिया में खुश रहना शुरू कर रहे हैं, वैसे वैसे इनके मन में अब ऐसा लग रहा है कि इस कनेक्शन को लेके एक इमोशनल डिस्टेंस आ रही है, इमोशनल डिटैचमेंट दिखाई दे रही है।
और बहुत ज़्यादा ये पर्सन कहीं ना कहीं प्रिपेयर होते हुए भी दिख रहे हैं। हो सकता है इस पर्सन ने खुद ने भी ये चीज़ चूज़ करी हो कि अब इन्हें कहीं और जाना है, किसी और डायरेक्शन में, किसी और के पास, और अपने आप को ओपन अप रखना है फॉर द अदर ऑप्शंस टू, फॉर अदर एनर्जीज के लिए। तो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ये फील हो रहा है कि अब उन्हें रेडी रहना चाहिए किसी और डायरेक्शन में मूव करने के लिए, मूव होने के लिए। यहाँ पे एक पर्सन है जो इन्हें कॉन्स्टेंटली अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, या कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं जो इनके पास अपना लव ऑफर लेके आ रहे हैं। और बहुत सारे केसेस में ये पर्सन भी कहीं ना कहीं सोच रहे हैं इस बारे में, ठीक है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन किसी और से कनेक्टेड भी होने लग गए हैं, और उनके साथ भी थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स ही दिख रहे हैं, ठीक है। उनके साथ भी थोड़े से झगड़े, लड़ाइयाँ, इश्यूज ही नज़र आ रहे हैं। ये जो न्यू पर्सन है जिनके साथ ये कनेक्ट करते हुए दिख रहे हैं, उनके साथ भी इश्यूज, झगड़े एंड लड़ाइयाँ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बट चीज़ें बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो रही हैं इस रिलेशनशिप में, ऐसा लग रहा है एक्वेरियस। इस पर्सन के अंदर होप्स काफ़ी टाइम से रह रही हैं इस रिलेशनशिप के ठीक होने की, वर्कआउट करने की। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली इस पर्सन की एनर्जी सेपरेट हो रही है, ये पर्सन अपने आप में खुश रहना शुरू कर दे रहे हैं। एंड देन ऐसा लग रहा है कि ये खुद इस कनेक्शन से इमोशनली डिटैच्ड हो रहे हैं, इमोशनली मूव ऑन कर रहे हैं। एट द सेम टाइम कोई और भी इस पर्सन की एनर्जी में कनेक्ट हो रहा है, और कहीं ना कहीं उनके साथ भी थोड़े से ऑब्स्ट्रकल्स एंड चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं। सो आप किसी तरह के कार्मिक साइकिल में दिख रहे हो एक्वेरियस। कार्मिक कनेक्शन हो सकती है या आपकी, क्योंकि यहाँ पे एक्वेरियस की एनर्जी है, और दूसरी तरफ यहाँ पे है स्कॉर्पियो एनर्जी, टावर एनर्जी। सो ये दोनों राहु केतु एनर्जी के कार्ड्स हैं। दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ एक इस पर्सन के साथ आपका कोई पास्ट लाइफ कर्मा, पेंडिंग कर्मा हो सकता है, जिसको आपको सेटल करना होगा, सेटल करना पड़ा इस इस जन्म में, चीज़ें इस तरह से हुई तभी, ठीक है। सो आगे हम देख लेते हैं कि क्या इंटेंशन है एक्वेरियस आपके पर्सन के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके लिए। द एम्परर, 6 of cups, 4 of pentacles, ओके। सो देखो ऐसा लग रहा है कि ठीक है, ये पर्सन इस चैप्टर को यही क्लोज करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर्सन की एनर्जीज में ऐसा दिख रहा है कि भले ही आप दोनों ने कितना अच्छा टाइम स्पेंड किया हो साथ में, कितने ही अच्छे आपके एक्सपीरियंसेस क्यों ना रहे हो, कितनी ही अच्छी आपने मेमोरीज साथ में क्यों ना बिता दी हो, बट इस पर्सन को अब लग रहा है कि चीज़ें ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई हैं, और ये पर्सन भी अब अपने साइड से कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं, कोई डिसीज़न नहीं लेना चाह रहे हैं, या कुछ भी कुछ करना नहीं चाह रहे हैं अब इस रिलेशनशिप के लिए। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ ये पर्सन किसी तरह का एक कमिटमेंट मेंटेन कर रहे हैं विथ समवन एल्स, और ऑब्वियसली ये भूल तो नहीं पा रहे हैं जिस तरह की चीज़ें हुई हैं इस कनेक्शन में, लेकिन इनको लग रहा है कि अब इन्हें इस चैप्टर को क्लोज ही कर देना है, क्योंकि ये चैप्टर ऑलमोस्ट क्लोज्ड हो चुका है। और इन्हें, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए इस पर्सन को हो सकता है ये भी लग रहा हो कि आपकी एनर्जी बिल्कुल डिटैच्ड हो गई है, या आपने तो अपने आप को जिस तरह से डिटैच किया, कोल्ड किया, वो बहुत ही ज़्यादा इनके लिए शॉकिंग है, और वो चीज़ ये अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं कि इस तरह से आप कैसे कर सकते हो। हालांकि सोच सोच के थोड़ा सा स्ट्रेस भी रहता है इस पर्सन को, ये सब चीज़ें सोच के कॉन्स्टेंटली एक ओवर थिंकिंग करना, एक स्ट्रेस लेना, और स्लीपलेस नाइट, और रात में सोते वक्त जब सोने जा रहे हैं तब एक तरह की थिंकिंग मोड है, कांस्टेंट थिंकिंग मोड है।
सो मैं देख रही हूँ कि एक कोल्ड एनर्जी आपकी हो सकती है एक्वेरियस, कम्प्लीटली एक कोल्डनेस हो सकती है आपकी साइड से, जिसके बाद ये पर्सन, और हो सकता है कि आप भी कहीं ना कहीं इस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, लेकिन कहीं ऐसा लग रहा है कि पर्सन भी आपके बारे में अभी भी सोच रहा है, लेकिन इन्हें लगने लग गया है कि अब ये कहीं ना कहीं ये सिचुएशन, ये चैप्टर ऑलमोस्ट क्लोज्ड हो गई है, ये कनेक्शन और ये एक जो साइकिल थी ये ख़त्म हो गई है, क्लोज हो गई है। सो आप किसी पर्टिकुलर एरीज पर्सन से डील कर रहे हो। सो आई डोंट थिंक सो कि ये पर्सन अपने साइड से किसी भी तरह का कोई एक्शन, कोई इनिशिएटिव लेने की कोशिश कर रहे हैं। सो एक्वेरियस, देख लेते हैं कि आपके और आपके रिलेशनशिप के फ्यूचर में क्या है इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। टेन ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड। ओके, सो ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे को कोल्डनेस दे रहे हो। आप दोनों ही एक तरह का किंग ऑफ सोर्ड और क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में हो। आप और आपके पर्सन एक दूसरे को कम्प्लीटली कट ऑफ करते हुए दिख रहे हैं। भले ही एक्वेरियस आपके मन में कितने भी फीलिंग्स एंड इमोशंस क्यों ना रहे हो इस पर्सन के लिए, बट स्टिल आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को कम्प्लीटली को लाइक कट ऑफ करते हुए दिख रहे हो अपनी लाइफ से। एट द सेम टाइम यहाँ पे आपके पर्सन भी सेम ही चीज़ फॉलो कर रहे हैं। आप दोनों ही कहीं ना कहीं सेम एनर्जी में दिख रहे हो, कम्प्लीटली कट ऑफ करते हुए दिख रहे हो, प्रैक्टिकल हो दोनों लोग। एट द सेम टाइम आप दोनों ही कहीं ना कहीं क्लियर भी हो कि अब दोनों को ही एक दूसरे के साथ नहीं रहना है, या अब ये कनेक्शन कम्प्लीटली एंड है, ओवर हो चुकी है। ठीक है, एंड यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न भी नहीं है ऐसा लग रहा है। ठीक है, डीप डाउन जो एक कन्फ्यूज़न रहती है कि क्यों हुआ ऐसा, किस लिए हुआ, या ऐसा नहीं होना चाहिए, या अभी भी एक अटैचमेंट है, ये है वो है, नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं है। अब ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही कहीं ना कहीं अपने माइंड में फुली क्लियर हो कि नहीं रहना है, और इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। हो सकता है दिस इज़ योर एनर्जी एक्वेरियस, और मे बी दिस इज़ योर पार्टनर्स एनर्जी, बट आई फील लाइक दिस इज़ योर एनर्जी कि आपके मन में वो जो ड्रीम्स, वो जो एक्सपेक्टेशन रही ना इस पर्सन को लेके, वो रही हैं, और वो अब अभी भी आप सोचते हो कि आपने कितना कुछ इस पर्सन के साथ प्लान किया था, इस पर्सन के साथ फ्यूचर देखा था, एक्सपेक्टेशन रखे थे कि शादी हो जाएगी, या फिर आप दोनों साथ में लाइफ स्पेंड करोगे, आपकी एक फैमिली होगी। बट अब ऐसा लग रहा है अब सब कुछ एकदम चेंज हो चुका है, सब कुछ ड्रास्टिकली बदल चुका है इस रिश्ते में, और सब कुछ ख़त्म हो चुका है। ठीक है, देयर इज़ नो कन्फ्यूज़न एट ऑल, और आप दोनों ही कहीं ना कहीं अपने माइंड में क्लियर नज़र आ रहे हो। सॉलिड क्लैरिटी दिख रही है एक्वेरियस आपके और आपके पर्सन के माइंड में, दोनों तरफ ही। देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है एक्वेरियस कुंभ राशि। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, द स्टार, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो ऐसा लग रहा है कि आपके लिए यूनिवर्स बहुत सॉलिड ही मैसेज देना चाह रहे हैं कि जिन चैलेंजेस को आप कॉन्स्टेंटली फेस करते आ रहे हो ना एक्वेरियस, आपकी लव लाइफ में या आपके रिलेशनशिप एरिया में, धीरे धीरे वो चैलेंजेस, वो जो सिचुएशंस हैं, उन्हीं की वजह से आपकी हीलिंग भी हो रही है। ठीक है, उन्हीं की वजह से आप कंप्लीटली हील्ड हो रहे हो, क्योंकि शायद ये जो ट्रॉमा है वो आपके अंदर बहुत टाइम से रह रहा हो। ठीक है, और वो ट्रॉमा धीरे धीरे बिकॉज ऑफ दीज चैलेंजेस, सिचुएशंस, ऑब्स्टेकल्स, और बहुत सारे लोग जो ऐसे आ रहे हैं आपकी लाइफ में जो कॉन्स्टेंटली आपको चैलेंज कर रहे हैं, आपकी चीज़ों को चैलेंज कर रहे हैं, धीरे धीरे यही चीज़ें हैं जो आपको एक तरह की कंप्लीट हीलिंग
प्रोवाइड करती हुई नज़र आ रही है। इनकी वजह से आपके अंदर की जो ट्रॉमा था, जो पेन और सफरिंग थी, वो रिलीज़ होती हुई दिख रही है। एंड धीरे धीरे आप उन चीज़ों के लिए प्रिपेयर हो रहे हो जो आपका लाइफ पर्पस है, जिसकी तरफ आपको जाना है और जिसके लिए आप एक्चुअली में बने हो। ठीक है, सो या भले ही पास्ट की चीज़ें अच्छी नहीं है, पास्ट एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं हैं, बट एट द एंड आप उसी जर्नी की तरफ बढ़ रहे हो जो जर्नी एक्चुअली में यूनिवर्स ने आपके लिए डिसाइड करी है इस जन्म के लिए। सब कुछ अपने ट्रैक पर ही है, कुछ भी गलत नहीं हुआ है, कुछ भी किसी भी तरह का कोई गलत सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई है आपके साथ, सब कुछ उसी ट्रैक पे जा रहा है। आप किसी सैजिटेरियस एंड एक्वेरियस से डील कर रहे हो। दिस इज़ द रीडिंग फॉर एक्वेरियस कुंभ राशि। आई होप की रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।